इस समय मौजूद हैं गांव अजनौर में, जहां फरसा वाले बाबा की गौशाला है। उनके सबको अभी यही लाया गया है। जो गौ भक्त हैं वो गौशाला में उनके सबको लेके आए हैं। यहाँ पर पूरे गांव की पहले परिक्रमा लगाई गई सभी गौ भक्तों द्वारा महाराज जी के सबको लेकर। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो गौ भक्त हैं, जो गांव के लोग हैं, वो इस समय महाराज जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। और जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लोग आप देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं, गौ भक्त हैं, जो महाराज जी के साथ गौ सेवा में अपना सहयोग देते थे और इनके साथ महाराज जी हर वक्त खड़े रहते थे। और अब जो घटना हुई है वो काफी सभी लोगों में आक्रोश फैला रही है। तमाम जो लोग हैं वो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं। बताया गया है कि जो आज घटना हुई है उसके बाद जब लोगों को जानकारी हुई तो आक्रोश फैला, जिसके बाद जो आगे के दृश्य देखने को मिले वो हमने आपको दिखाए। तमाम लोग हमारे साथ हैं। जो आज की घटना हुई उसका क्या कारण आप मानते हैं, और जो कहाँ से इसकी शुरुआत? देखो, शुरुआत तो बाबा बहुत दिन से इन गौ हत्यारों के टारगेट पे थे। और बाबा रात की सेवा करते हैं, या पूरे ब्रज क्षेत्र में बाबा ने लाखों बच्चों को गौरक्षक बनाया हुआ है। रात्रि में बाबा के साथ रहते हैं। और जो गौ तस्कर हैं वो टारगेट करे हुए हैं, कहीं भी बाबा हाथ लग जाए, बाबा की हत्या हो जाए तो हमारी गौ तस्करी बहुत आसानी से होने लग जाएगी। बाबा रात भर पहरा देते थे, पेट्रोलिंग करते थे अपनी टीम को लेके। अब बाबा को प्लानिंग के तहत एक्सीडेंट का नाम देख के बाबा की हत्या की गई है। प्रशासन मुख बना हुआ है, प्रशासन मामले को दाबने के लिए पड़ा हुआ है। जो बता रहे कि गाड़ी की सूचना पर बाबा पहुंचे कि गाड़ी आ रही है, तो वहाँ क्या चीजें मिली, क्या सूचना आपको? ये सूचनाएं प्रतिदिन मिलती थी, हम लोग पकड़ते रहते हैं, गायों को गौशाला में से ले जाते हैं, या सूचना मिलती है तो बॉर्डर पर पकड़ते हैं, नाके लगाते हैं। हर जगह पे बच्चे सब हमारे रात भर सेवा करते हैं, तो ये सूचना कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है। हमें उस सूचना पे काम करते हैं। बाबा उसी सूचना पे गए हुए थे, और बाबा की टीम लगी हुई थी, आगे भी भगत सिंह भैया की टीम लगी हुई थी कोटबन बॉर्डर पर। लेकिन उससे पहले ही प्लानिंग के तहत रास्ते में ही बाबा के साथ में एक्सीडेंट का रूप देके हत्या कर दी गई। तो कौन लोग हैं जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कौन है? कुछ लोग पकड़े भी गए? हाँ, उसमें 2 लोग पकड़े हुए हैं, दोनों मुसलमान हैं। और सुना है 4 लोग पकड़े थे, 2 लोगों को छोड़ दिया गया है। क्या इसको फेलियर मान रहे हैं आप? क्या मान रहे हैं लगातार जो? नहीं सर, जिस प्रकार से बाबा की हत्या हुई है, एक पहले से प्री प्लानिंग थी ये। क्योंकि बाबा है जो धर्म के लिए बहुत पुराने समय से ही, जब तो हम बहुत छोटे छोटे से, जब उस समय से ही बाबा गौ सेवा करते आ रहे हैं। बाबा ने सभी को गौ सेवा करना सिखाया है। हम सरकार जिस प्रकार प्रशासन ये मामला दबाने की कोशिश कर रही है, कृपया प्रशासन ये मामला नहीं दबाए। जो भी बाबा के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। ये एक एक्सीडेंट है या फिर प्रायोजित हत्या है? नहीं नहीं सर, ये प्री प्लानिंग है। ये पहले से, बहुत पहले से ही बना रखी थी। क्योंकि जो ये गौ तस्कर होते हैं, ये बाबा 20 दिन पहले ये बातें बोल दी गई थी। और बाबा पहले से ही जिहादियों की शिकंजे पे तर थे। ये कैसे देखते हैं आप लोग? 20 दिन पहले से सर धमकी मिल रही थी गौरक्षकों को कि ईद वाले दिन कुछ ना कुछ धमाका करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट। नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, प्लानिंग से किया है सब कुछ। 20 दिन पहले से धमकी मिल रही थी बाबा को कि कुछ ना कुछ आपकी टीम के लिए कुछ ना कुछ हादसा बड़ा ही करें। पहले भी कभी? हाँ, मिली है ना। मेवात साइड बहुत होती है हमारे। ये जो लोग तमाम लोग जो आते हैं, ये लोग मतलब कहाँ के हैं जो बार बार यहाँ से सब चीजों को टारगेट कर रहे हैं? ये लोग मेवात के, ज्यादातर लोग मेवात के हैं, और यहाँ के भी मुमडन का उनका सपोर्ट रहता है। तो ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये साजिश है, प्रशासन इसको दबा रहा है बात को, उसमें जल्दी। तमाम लोग आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, जो आज उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ गौशाला में आए हुए हैं। ये इसी गौशाला का संचालन महाराज जी करते थे। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि गौ संचालन कैसे होगा, जो गौ सेवा है वो कैसे होगी। स्थानीय लोग और उनके साथ जुड़े हुए तमाम गौ भक्त उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, आज यहाँ पर उनके सबको लेकर आए हैं। गाँव की परिक्रमा लगाई गई है। सभी लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, आरोपियों के खिलाफ भी एक्शन प्रशासन का देखने को मिले। जी मीडिया मथुरा। केशव सिंह भाई, छोटा भाई हो। यहाँ हुई 40 साल है। 40। हम सिरसागंज नगला भोपाल गए 2 जने। परिवारी जिससे खड़ो है, हम 2 जने। और फिर हाँ, बहन खत्म हो गई। हमारी माँ दुकान है सोने चांदी की। 40 साल हो गई ने यहाँ।
हाँ गौ सेवा कर रहे हैं, मऊ करवे करे, शादी आदि करी नहीं उनने, हम सबको छोड़ दो तो, और फिर यही आए के विराजमान है गए। आज की जानकारी ये है कि जो साजिश थी, पहले से धमकी मिल रही थी इन्हें, तो हमने कही ये रात के गंगन को जाते है देखवे, कोई ले तो ना यारो ट्रक में, तो भागे बाद इन्हें जो है 2 लड़का साथ है और पीछे से ट्रक माने पेल लो। पहले तो साजिश चल रही थी ये, उनसे समझाते हैं तो मानते नहीं है कि मन जाए। ये टक्कर साहब मुसलमान ही हैं। वहाँ पकड़ तो गए हैं, बता रहे हैं एक पकड़ लो पुलिस ने तो छोड़ दें, और ये साजिश है ना, लोग बाग बता रहे हैं छोड़ दें। किरण भाई भाई हैं? हमें न मालूम भैया, हम तो सीधे आए हैं वहाँ। जो हमारे बुआ के लड़ा है जे 2 भाई हैं, 1 बहन थी। सिरसागंज रे, सिरसागंज के हैं रहे हुए भाई। जे बड़े भाई हैं, जे छोटे खत्म है गए। सुनारगिरी की दुकान, सुनारगिरी की दुकान, बहन खत्म है गई। हैं? पिताजी तो हम छोटे, हमें न मालूम क्या करते हैं। यहाँ तो बहुत साल से आ गए, मैंने 30-35 साल 40 है गई हूँ यहाँ। हम बहुत छोटे तभी के आ गए यहाँ पे तभी। ये तो बाबा का परिचय, आपने क्या नाम है और कब से यहाँ रह रहे थे? देखो, चंद्रशेखर बाबा है जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी, और शायद ही कोई यहाँ ब्रज में ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बाबा को सहयोग ना करा हो, या बाबा ने उनका सहयोग नहीं करा हो। बाबा रात भर इस एरिया में 50 गांवों में बाइक से पेट्रोलिंग करते थे, और उनका उद्देश्य था किसी तरह की किसी गांव में से या गौशाला में से, यहाँ घटनाएं घटती रहती है, गौशालाओं में से दीवार तोड़ के भी गौ तस्कर गाय ले जाते हैं। बरसाना में से ले गए, आज से 7-8 वर्ष पहले हमारे यहाँ से भी गई है ऐसे। अब वो नवी पर उनको पता लगा था कि कोई गाड़ी जा रही है जिसमें गाय है। उनने भगत सिंह जो कि हुलवाना हरियाणा का रहने वाला है उसको फोन करा, और उससे कहा कि तुम वहाँ कोटवन बॉर्डर पर पुलिस से बोलो कि 2 गाड़ी आ रही है, इनमें गाय है, हमें सूचना मिली है। और अपनी मोटरसाइकिल को वो बठैन होके निकाल कर, क्योंकि मेन रोड से तो गाड़ी बहुत तेज चलाती है, गौ तस्कर अपनी गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों मिला के चलाते हैं, जिससे उनका पिकअप बहुत तेज होता है। तो वो नवीपुर चौकी के पास पहुंच गए और उनने खुद प्रयास करा है उसको गाड़ी को रोकने का। वो गाड़ी निकल गई है और दूसरी गाड़ी ने उसको गाड़ी चढ़ा दी है। वो 2 लोग हैं, वो पुलिस चौकी में थाने में हैं, और कहीं ना कहीं से वो लोग इस प्लानिंग में होंगे। हो सकता है, मुझे तो शक भी है, किसी ने ऐसे उनको सूचना दी हो कि यहाँ से गाय निकल रही है, और जानबूझकर, क्योंकि बाबा के कुछ वक्तव्य ऐसे थे जो एक विशेष धर्म के जो बहुत बुरे लोग हैं, जो गौ तस्कर हैं, उनको बहुत चुभी हुई थी। बाबा हमेशा अपनी वाणी से उनके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते थे, इससे वो बहुत ज्यादा चढ़कर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जो लोग पकड़े हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो पता पड़ा है कि अलवर के हैं, अभी पूरी तरह से वो पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोग इसमें लगे रहे थे। बाबा जिस गाड़ी का पीछा कर रहे थे, क्या उसमें गाय मिली है या कोई गाड़ी? नहीं, वो गाड़ी तो निकल गई, वो गाड़ी तो आगे निकल गई, उसका पता पड़ जाएगा जब पुलिस जांच करेगी। दूसरी गाड़ी से हुआ है, उसके पीछे जो गाड़ी चल रही थी। टक्कर में जी जी। फिलहाल आप लोगों की क्या मांगे है? हमारी 5 मांगे थी। एक तो बाबा को शहीद का दर्जा मिले, दूसरा एक बाबा के नाम से एक जगह अलॉट हो और उसमें स्मारक बने, तीसरा था यहाँ एक पुलिस चौकी खुले, क्योंकि यहाँ भी कई बार ऐसे बार हुए, और चौथा था कि बाबा के जो विशेष 5 लोग हैं उनको लाइसेंस हो। 5वीं थी कि बाबा की जो गौशाला है इसके अब तो कोई पालनहार रहा नहीं है, परमात्मा के बाद में बाबा ही थे, इस गौशाला का पालन पोषण संरक्षण सरकार के द्वारा हो।
ये 5 थी। छठवीं है कि आज जो ये घटना घटी है, इसमें किसी भी तरह का, क्योंकि सब भावनाओं में बहकर बाबा के लिए, बाबा को न्याय मिले उसके लिए कर रहे थे, उन पे किसी भी तरह का कोई केस दर्ज ना हो। ये 6 मांगे हैं। 5 मांगे तो सरकार ने मान ली थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिद पर अड़े हुए थे। शुरू से ही एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब ये संपर्क में थे। इन्होंने कहा था जो भी मांगे हैं उनको हम मानेंगे, और परंतु जो लिखा होता है वही होता है। राधे राधे।